देखो रिगिंग का मतलब ये नहीं होता कि कैरेक्टर रिगिंग होती है। रिगिंग का मतलब होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोलर हाँ देने हैं, ठीक है, सो चाहे दैट वो कोई उसको हम फ़ोन हो। एनिमेट कर सकें। ठीक है। ठीक है, एनिमेशन के लिए कंट्रोल बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिगिंग। रिगिंग और में वो फ़ोन की भी हो सकती है, हाँ ग्लास की भी हो सकती हाँ, है। टू टाइप्स रिगिंग होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाँ उड़ता हो। हाँ, एक होती है ऑर्गेनिक रिगिंग और एक होती है इनऑर्गेनिक रिगिंग, यानी कि मैकेनिकल रिगिंग अलग होती है, ठीक है, करेक्टर रिगिंग अलग होती है। तो जो रिगिंग होती है एक ही है बेसिकली, ऑर्गेनिक कंट्रोलर रिगिंग बनाना होगी वो बेसिकली। कैरेक्टर होगी, हम्म। और जो नॉन वाली होगी वो तो ऑब्जेक्ट होगा। लाइक कंप्यूटर की तो आज मैं लैब में रिगिंग करी हम्म, होगी। तो आज मैं तुम्हें क्या कहते हैं कुछ कंस्टेंट बताऊंगा। ठीक है। और बेसिकली आज सारा जो बेस ऑन रहेगा वो कंस्टेंट पे रहेगा, ठीक है। हाउ वी कैन यूज कंस्टेंट। कंस्टेंट। यहाँ से मैं क्लिक करके कर्व ले लूँगा, इसको बोलते हैं कंट्रोलर। ठीक है। जो कंट्रोलर बनेंगे ठीक है। हमारे, एक्सप्रेस करके ग्रेड टू स्नैप कर लेना है इसको। सिर्फ एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करना होता है। क्लिक एंड ड्रैग। हम्म। क्लिक एंड ड्रैग। एंड ड्रैग। हाँ जी। बस एक्सप्रेस करो, ड्रैग वो मिडिल में आ जाएगा। हम्म। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिलेंडर को पकड़ के मूव करूँ तो ये स्पेयर भी घूमे, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा, पी प्रेस करूँगा, पी फॉर पेरेंट, ये पेरेंट। पेरेंट हो गया। और इसका जो पिवट है वो मैं यहाँ सेट कर दूंगा। पिवट कैसे सेट करूँगा, डी और वी प्रेस करके, मेरे को यहाँ पे स्नैप करना है। डी और वी प्रेस करूँगा, इसको स्नैप कर दूंगा यहाँ पे सिलेंडर के एज पे। समझ गया। समझ गए। समझ गया। हाँ, बस शॉर्टकट लिखना पड़ेगा सर, मेरे को एक पेन और वो दे दो यार, मैंने बहुत रिकॉर्ड कर पेन। तो रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। नल ऑब्जेक्ट की तरह है ये तो। हम्म, पेरेंट। कर दिया। हाँ। ये इसका पिवट है, इसका पिवट है। ये बेसिकली मेरे को, मैंने इसको 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 सेलेक्ट करके पेरेंट बनाया था ना। हाँ ये पेरेंट हो गया हमारा, हाँ। इसका पेरेंट यहाँ सेट कर दिया मैंने। ठीक है। तो ये अब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ना पूरा हाँ। साथ में, ऐसे ही इसको करूँगा मैं अब। इसको इसका पेरेंट बनाया ना। हम्म। और इसको ऊपर, मतलब ऐसे सबको कर पेरेंट बना के ऊपर वाले को बना देंगे। नहीं, अभी देखते जाओ, अभी इसको मैंने इससे किया, हाँ। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको इसका पेरेंट बनाऊंगा पी प्रेस करके, ठीक है, फिर इसको मैं सेट करूँगा यहाँ पे, हो गया। हाँ हो गया। और इसको मैं इसका सेलेक्ट करके पिवट बनाऊंगा पी प्रेस करके, और इसका पिवट सेट करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे घूमेगा ये, हम्म। ओके। अब बेसिकली इसको मैं इसका पिवट बना देता हूँ, ठीक है। और आफ्टर दैट अब क्या करना, ये हो गया, पेरेंटिंग हो गई हमारी इसकी और इसकी और इसकी। हम्म। अब ये जो कंट्रोलर बनाया है मैंने, मैं चाहता हूँ इस कंट्रोलर को, मैं इस कंट्रोलर को घुमाऊँ तो ये भी रोटेट हो। ठीक है। तो उसके लिए हम कंस्टेंट यूज़ करते हैं ओरिएंट। ओरिएंट में रोटेशन होता है, अगर मुझे ट्रांसलेट करना हो या मैं मूव करना चाहता हूँ तो ये भी साथ में मूव हो, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है। दोनों चीज़ करनी तो पेरेंट करते हैं। ठीक है। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा ओरिएंट कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर इसको रोटेट करूँगा तो ये रोटेट हो रहा है, हाँ देखो हो रहा है ना। हाँ लेकिन इसका पिवट मैच नहीं है, तो देखो कैसे ख़राब सा हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो इसका पहले तो मैं पिवट सेम जैसे मैंने इसका यहाँ सेट किया था वैसे इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा, डी और वी प्रेस करके इसका पिवट सेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे इस व्यू में आके इसको सेंटर में कर ये दो। हमने उस सर्कल का पिवट भी वहीं पे किया है हाँ। जहाँ पे इसका कंट्रोलर था। हम्म। ठीक है। सॉरी, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट का। हम्म। मेक श्योर कि ये मिडिल में ही है। सेंटर में रहे, ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ तो ये देखो, हम्म। है ना, ठीक है।
ओके, अब मैं इसको भी ओरिएंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, और इसको इसके साथ ओरिएंट। ओके, डी और वी, ठीक है, डन। सी, ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मूव करके लाऊंगा, ऐसा एनिमेट करूँगा, तो मैं इसको इसके साथ कर दूंगा पॉइंट कंस्टेंट, यानी कि ये मूव हो। मूव होगा, रोटेट नहीं होगा। और पॉइंट कंस्टेंट करोगे तो आप यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट कर देना, देन अप्लाई, ठीक है। तो अब इसको आप मूव करोगे तो ये साथ में जाएगा। एक सेकेंड, उल्टा कर दिया हमने शायद। इसको सेलेक्ट करना है अपने को, इसको सेलेक्ट करके पॉइंट करना है। पहले कंट्रोलर को करना, फिर ऑब्जेक्ट को करना। हाँ, अब मैं चाहता हूँ ये पूरी चेन सिस्टम बन जाए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसका पेरेंट बना दूंगा पी प्रेस करके, और इसको सेलेक्ट करके इसका पेरेंट बना दूंगा पी प्रेस करके, ठीक है। तो ये हो गया मेन, ये देखो रोटेट हो रहा है ऐसे। पर पिवट पॉइंट अलग अलग आ रहा है। पिवट पॉइंट अलग कैसे आ रहा है, ये चीज़ तो देखनी है। अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, ये हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये हो रहा है। अब ये चीज़ करनी पड़ेगी ना, मैं इसका पिवट तो सेट है, अब इसका पिवट मुझे यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये ऐसे क्यों हो रहा है भाई। सर हम्म मुझे ऐसा लगता है ना हम्म कि जैसे हम आफ्टर इफेक्ट में करते हैं ना, हम्म एंकर पॉइंट्स रख रख के फिर एक दूसरे के पीछे पेरेंट्स करते हैं, फिर डायरेक्टली इन सबको कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना। देखो, ये मैंने पेरेंट किया इसको इसके साथ, और फिर मैंने इसको पेरेंट किया इसको इसके साथ। सर कल से ना क्लास लैब में करेंगे, कंप्यूटर की साइड में, क्योंकि मेरा बैग ना थोड़ा सा फट रहा है, मैं लेके नहीं आ रहा, लैपटॉप गिर जाएगा। अगर मैं इसको इसका पेरेंट बनाऊं, अब सही है। देखो अब ठीक हो गया ना। तो हमें हमें इसको भी इसका पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी इसका पेरेंट बनाना पड़ेगा। वरना फिर वो ऐसा है ना कि पर्टिकुलर दो दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, ये देखो, मूव कर रहे हो तो वाला मूव हो रहा है ना। ये देखो अब ठीक हो गया ना, हाँ ठीक है। तो पहले इसको भी इसका पेरेंट बना देना यूं करके, और इसका भी इसका पेरेंट बना देना यूं करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे होती तो नहीं है, हो जाती कभी कभार ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है लेकिन अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो बस ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबको सेलेक्ट भी इसके करके साथ, हाँ। इसको सेलेक्ट करके इनको भी मैं पॉइंट कंस्टेंट करूँगा। और सर फिर इसका क्या होगा, पॉइंट रोटेशन वाले कंस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है ना, रोटेशन भी होगा, ऐड हो पॉइंट जाएगा, ये देखो ना, ऐड हो जाएगा, पॉइंट भी होगा, पॉइंट कंस्टेंट भी होगा। मतलब ऐसा अब ये नहीं मूव कि भी होगा और ये रोटेट भी होगा, रोटेट भी होगा। ये देखो, ठीक है। अभी दिक्कत फिर से आ गई यार। यही तो बात है, इनको पेरेंट कर रखा ना हमने इसके साथ, यही तो बात है यार, अनपेरेंट।
एडिट अनपेरेंट, क्योंकि इसको पेरेंट नहीं करना होता ना। अब इसको ना पॉइंट कंस्टेंट भी करेंगे, पॉइंट कंस्टेंट भी करेंगे सॉरी, कि इसको मूव भी करें और रोटेट भी कर सके, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे करेंगे पॉइंट। तो ये आप ऑब्जेक्ट को कर रहे हो या कंट्रोलर को कर रहे हो? कंट्रोलर को ऑब्जेक्ट से कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब ये पूरा मूव हो रहा है, देखो हो रहा है ना। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो रोटेट भी होगा, देखो हो रहा है, ये देखो हो रहा है, ये देखो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट ओरिएंट दोनों कर दिया, ठीक है। अब मैंने इनमें पेरेंटिंग नहीं करी बेसिकली, जैसे मैंने इसमें कर दी थी ना पहले, इसको इसके साथ मतलब इसको इसके साथ कर देता है, इसको इसके साथ, वो चीज़ मैंने हटा दी। बस मैंने कंट्रोल के साथ पेरेंटिंग कर रखी है, ठीक है। कंट्रोल के साथ पेरेंटिंग कर रखी है, हाँ, समझ गया। कंट्रोल के साथ मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रखा है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। इसमें नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। आपने ऑब्जेक्ट्स को नहीं बनाया, आपने कंट्रोलर्स को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, और और पहले कंट्रोल को ऑरेंट पॉइंट दोनों मार रखा है, और फिर कंट्रोल को मैंने पेरेंट कर रखा है एक दूसरे के साथ, अच्छा ठीक है, समझ गए। ये देखो सुनो, सर पहले मेरी बात सुनो। आपने ना कंट्रोलर्स ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं किया, नहीं, आपने सिर्फ कंट्रोलर्स के ऊपर पॉइंट और ये दोनों मारा हुआ है। उसके बाद इन सबको ऊपर वाले से कनेक्ट किया। हाँ, इसको मैंने ऑइंट और पॉइंट दोनों मारा हुआ है, ठीक है। फिर इसको मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाया है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। समझ में आया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ताकि ये मूव हो तो ये मूव होने हाँ। लगे और इसकी रोटेशन अलग जाए, हाँ, अलग नहीं जाएगा। अब मैं जब उसको मूव करूंगा ना, तो पेंडुलम मूव होता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक और चीज़, अभी फिंगर क्या ऐसी होती है, फिंगर ऐसे मुड़ती है यूं करके, मतलब, और ये वैसे नहीं मुड़ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, अगर मैं फिंगर इतनी मोड़ूंगा तो फिंगर ये अपने आप ही इतनी मुड़ रही है, इसके अकॉर्डिंग मुड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन बनवा दूँ तीनों में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्शन एडिटर। विंडो में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे कनेक्शन एडिटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ से करो रीलोड लेफ्ट। सर एक्स डायरेक्शन में। भाई देखो ना चैनल में मूव हो रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ से लेफ्ट में जाके शो नन केबल को ऑफ कर दो, रोटेट में आ जाओ, एक्स में एक्स को सेलेक्ट कर लो, और मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन किसके साथ बनाना है मेरे को, इसके साथ। तो इसको रीलोड राइट कर लो आप, और इसका भी राइट शो नॉन केबल, ठीक है। इसका रोटेट एक्स, इसका भी पकड़ लो, ठीक है। तो अब देखो कि जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये भी हल्का सा मुड़ रहा है, देखो मुड़ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब मैंने इसका तो कर दिया, अब मुझे नीचे वाले को भी करना है, ऊपर वाला ही मेन ऊपर वाला रहेगा, ड्राइवर ऊपर वाला, नीचे दोनों ड्रिवन है, ठीक है। इसको रीलोड, ये मेन जो होगा ये रीलोड लेफ्ट रहेगा, इसको मैं इन दोनों से करूँगा। अब मैं इस वाले को भी राइट में रीलोड करूँगा, और इसका रोटेट एक्स पकड़ लूँगा इसका भी, ठीक है। अब देखो काम करेंगे दोनों। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखो देखो है कि नहीं है ना। जितना जितना कम रोटेट करूँगा उसको, उतना ही वो रोटेट होगा, देखो पेंडुलम की तरह। है ना, आया। ये तो मस्त है। तो दिस इज कॉल्ड रिगिंग, ये देखो, ठीक है। हाँ फिर हम इसको एनिमेशन भी करते हैं इसका, समझ रहे हो। अब एनिमेशन भी दिखाता हूँ मैं इसका, फिर मैं एनिमेशन बना के दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, रिगिंग तो बता दी मैंने तुम्हें। ये देखो, सर ये ना कल लैब में मैं ट्राई करूँगा, उसकी रॉ दे देना। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो। देख रहे हो, समझ में आया।